राधे कृष्णा। हमारे एस्ट्रो ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम एक भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास पूजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं, भक्त की मन की तनिक भी मात्र की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव भक्त और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना और भोलेनाथ के व्रत रखकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति भाव देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती के आग्रह करने पर शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति को देखकर उनकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती ने आग्रह पर साहूकार ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि इस बालक की आयु मात्र 16 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे इस बात की न खुशी हुई न गम हुआ। वह पहले की ही बात शिव जी का पूजन अर्चना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। तुम जो लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों माँ बाप भांजे इस तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी निकल पड़े। इस दौरान में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार ने उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए कुछ सोचा, क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात ठीक सी नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। और माता पिता को यह बात बताई। राजकुमारी ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात को वापस कर दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा दोनों काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 16 वर्ष का हुआ उस दिन भी यही आयोजन हवन का रखा। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि जाओ तुम अंदर जाके आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप कर रोने लगा। संयोग बस उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इनके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप कृपा कर इनका कष्ट दूर कीजिए। जब शिव जी ने मृत बालक के समीप पहुंचे और बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था,
अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक की आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन दान होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी तरह करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की तरफ चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसके लड़के के ससुर ने पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वो भी प्राण त्याग देंगे। अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरी पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है और पढ़ता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो कथा पढ़ता है, जो कथा सुनता है, भोलेनाथ ने जैसे उस राजा पर कृपा करी है, वैसे ही भोलेनाथ कथा पढ़ने वाले सुनने वाले पर कृपा करते हैं। हर हर महादेव की सुनते हैं आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासने विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता त्रिगुण जन मोहे। ओम जय हरि हरि महादेव, अच्छी माला वनमाला रुणमाला धारी, चंदन मृगवन शोभे भोले सुविकारी। ओम जय हरि हरि महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय हरि हरि महादेव, करिके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जगि करिता जगि हरिता, जगि पालन करता। ओम जय हरि हरि महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षरी के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।